सरकार के विपक्ष में रह रही सरकार कभी विपक्ष का रोल नहीं निभाती है और निर्दलीय पार्टियों को या फिर और कई पार्टियों को ये भूमिका निभानी पड़ती है। लेकिन भाई कल जयपुर में जो कुछ हुआ वो आपने देखा होगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े चेहरे एक साथ एकजुट एक मुद्दे के लिए वहां पर नजर आए। और तो और ये तो और अति तब हो गई जब बैरिकेड्स लांग दिए गए और उसके बाद पुलिस की हिरासत में उन्हें थाने ले जाया गया। अब ये बात जब सोशल मीडिया पर छाने लगी तो भाई साहब आप देखेंगे ट्वीट पे ट्वीट की कांग्रेस के डोटासरा जी, टीकाराम जूली और भी कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, वो भी पुलिस ने। कुछ लोग ये वीडियो डालने लगे कि भाई बैरिकेड्स कूदना पड़ गया, ऐसी भी क्या नौबत आन पड़ी, वाटर फायर हुआ, वहां पे सब कुछ हुआ। और इन सब के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब से फायदा क्या हुआ कांग्रेस को या फिर पार्टी को। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। सोनिया आपका क्या कहना है इस पर कि कल इतनी लड़ाई लड़ी, जो कहते थे कि भाई सरकार के सामने विपक्ष काम नहीं करता है, अब तो धरातल पे आके लड़ाई लड़ ली, बैरिकेड्स लांग दिए, तो अब क्या फायदा मिला उन्हें? कल जब वो भीड़ नजर आई तो लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भीड़ से ज्यादा तो पुलिस वाले थे भैया, इतना तो पुलिस वाले थे, लोग इतने कम आए। अब मैंने जब कांग्रेस के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा मैडम कम से कम भी नहीं तो 1,000 लोग तो थे और 1,000 से कहीं ज्यादा होना चाहिए था। उसका रीजन ये है, वहां पर सारे बड़े नेता वहां पर पहुंच गए थे। मनीष यादव, सचिन पायलट की तरफ से वहां पर थे, वो वहां के लोगों को लेकर जा सकते थे जयपुर में, उनकी अच्छी पकड़ है। वहां पर डोटासरा साहब थे। डोटासरा साहब, मैंने सुना कि डोटासरा साहब खास उसी मीटिंग के लिए, इसी रैली के लिए जयपुर आए थे। बिल्कुल। टीकाराम जूली वहां पर थे, रफीक खान वहां पर थे, महिलाओं का जुट वहां पर था। मुश्किल से 10-20 महिलाएं वहां पर पहुंची थी, उसके अलावा कोई महिलाएं वहां पर नहीं थी, नाम मात्र की थी। और अगर कार्यकर्ताओं की भीड़ की बात कर ली जाए तो जयपुर में कमी नहीं है कार्यकर्ताओं की भीड़ की। जब आप कांग्रेस से बात करेंगे, मैं हकीकत बताती हूँ, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो टारगेट था मैडम वो अलग था। हमारा एम था कि हम रैली, ये ईडी वाली रैली नहीं निकालेंगे, ईडी के खिलाफ वाली, हम निकालेंगे मनरेगा वाली रैली, जिसके लिए डिसाइड हुआ था पहले कि हर जिले में अलग अलग लोग अपना अपना निकालेंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब सारे जितने लोग थे उनको अलग अलग जिलों में, मतलब उनके वहां पर भेज दिया गया। तस्वीरें आई थी बाड़मेर और कई क्षेत्रों की भी। अगर वो लोग यहाँ पर होते, क्योंकि हमने अचानक चेंज किया मूड, अगर वो यहाँ पर होते तो फिर वो यहाँ पर अपने लोगों को बुला पाते, पर जिले से अचानक बुला पाना बहुत टफ हो जाता ना जी। तो इसीलिए ऐसा हुआ कि भीड़ वहां पर एकजुट नहीं हो पाई। पर सर जी, आपकी तो जयपुर में खूब भीड़ है, क्या कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता जयपुर और जो शहीद स्मारक है वो तो कांग्रेस कार्यालय के इतने नजदीक पड़ता है, और जो कि राजधानी है राजस्थान की, और जयपुर में तो अगर 4-5 नेता एक साथ आ रहे हैं तो उनके छात्र नेता ही इतने हो जाते हैं, उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ता ही इतने हो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी भीड़ दिखाई नहीं दी कल शहीद स्मारक पर। ये रियलिटी है। और आप देखिए ना, गिरफ्तार होकर आज 2 साल के बाद कांग्रेस, वो पहले वाली कांग्रेस नजर आई कि उनको भर भर के पुलिस लेकर जा रही है। अब देखिए, ये राजनीति की एक पैतरा होता है कि जब आप ऐसे गाड़ियों में आपको पुलिस लेकर जाते हुए दिखती है तो सांत्वना कैच करने का मौका नेताओं को मिल जाता है, तो उनको जेल जाने में, वो गाड़ी में बैठने में उनमें कोई हिचक नहीं होती है। बहुत खूबसूरत लगती है वो गाड़ी, बिल्कुल, जब वो छप जाती है ना और वो फोटो आ जाती है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर तो कल फोटो यही आ रही थी कि डोटासरा जी तस्वीर, जो डोटासरा जी की तस्वीर थी कि या तो वो चेयर पे बैठे हैं या फिर वो गेट से बाहर जाकर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि टीकाराम जूली गए, डोटासरा जी गए, रफीक खान भी गए, प्रताप सिंह खाचरियावास उस गाड़ी में नजर नहीं आए। क्या अलग से गाड़ी थी या वो पहुंचे ही नहीं वहां पर? ये वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ, कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करता है। बड़े बड़े नेताओं को क्या कोई गिरफ्तार कर लेगा क्या? बिल्कुल। ये सब अपनी एक वो होती है कि भैया छपना है तो कुछ करना। मैं आपको छपने से बता देती हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा बैरिकेड्स पे चढ़ने के लिए वहां पर पहुंचे भी, बाकी सब चढ़ गए, क्योंकि एक तरीका है, आप चढ़ जाते हैं और ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं तो फोटो तस्वीर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कोशिश किए पर वो मुश्किल चढ़ नहीं पाए।
गोविंद सिंह डोटासरा डाइट पर इतना वो फोकस नहीं करते। और शाहपुरा विधायक की जो तस्वीर वायरल हो रही है कि भाई बैरिकेड्स पे चढ़े और गिर गए, तो लोग ये भी कहने लगे कि पुलिस प्रशासन ने तो मारने का प्रयास कर लिया। भाई साहब, अब भाई कोई नेता बैरिकेड्स पे चढ़ रहा है और पैर स्लिप हो जाता है क्योंकि इतनी भीड़ है वहां पर, अगर वहां से सामने से पानी की बौछार हो भी रही है तो आपको सोचने वाली बात है, बैलेंस बिगड़ेगा, गिरने की संभावना भी होती ही है उस वक्त। पर अब बड़ा सवाल ये है कि कल जो छवि कांग्रेस की नजर आई वो सुपर्ब थी, ऐसा होना चाहिए। जो जोश कल नजर आया वो होना चाहिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि सर जी ये जोश राजस्थान की जनता के लिए आप कब दिखा रहे हैं, एक बार जरूर बता दीजिए। सबका बड़ा सवाल यही है कि आप जल्द से जल्द राजस्थान की जनता के लिए जोश दिखाइए कि ऐसे गिरफ्तार होकर जाएं, राजस्थान के युवाओं का कोई मुद्दा उठाएं, राजस्थान के बिजली पानी का, किसानों का, हनुमानगढ़ का मुद्दा था वहां पर गए थे, वो वाला मुद्दा भी उठा लेते तो बिल्कुल। और शहीद स्मारक पे तो इससे पहले कांग्रेस से अगर आपने देखा हो तो केवल सचिन पायलट आए थे छात्र संघ चुनाव के लिए। उसके अलावा कांग्रेस का कोई अभी तक इन दिनों में हमें दिखा नहीं है शहीद स्मारक पे किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने के लिए। वोट चोरी का मुद्दा और एक छात्र संघ का मुद्दा, ये दो ही मुद्दे उठाए गए हैं इन दिनों। और अब अगर तीसरे मुद्दे के लिए शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करने आए थे तमाम नेता, तो सोचना चाहिए था कि कई और मुद्दे हैं जिनके लिए जनता परेशान हो रही है। पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उन्हें उठाने चाहिए थे, और जो ये हिरासत वाली बात की गई सच है या इसके पीछे भी कोई खेल है? क्या राय है आपकी इस पर, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।